हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइव में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो मैं आपको 26 मई का देने जा रहा हूं। तो 26 मई का सबसे बड़े अपडेट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि केदारनाथ में इस समय अभी भीड़ के क्या हाल है और केदारनाथ में मौसम किस प्रकार का बना हुआ है और किन चीज़ों की सावधानियां हैं जो आपको केदारनाथ यात्रा के दौरान बरतनी है। तो चलिए आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं केदारनाथ के अंदर इस समय भीड़ का क्या हाल है। तो जैसे कि मैं आपको ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बता दूं, केदारनाथ के अंदर इस समय जो भीड़ है वो बहुत अधिक देखने को मिल रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है केदारनाथ से कि जो अभी तक पिछले गत वर्षों के अंदर नहीं देखी गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ में यात्रा कर रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिनको बाबा केदार के जो दर्शन है वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग केदारनाथ में पहुँचे हैं तो उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा सही तरीके से नियोजित तरीके से व्यवस्था नहीं बनाई जा पा रही है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर पहुंचते हैं तो पुलिस बल भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर एवं विवश समझेगा। तो मैं आपसे ऐसा आग्रह करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में केदारनाथ में ना पहुंचे। अभी भी जो यात्रा है वो अक्टूबर तक चलनी है, तो आप इतनी भीड़ भाड़ ना मचाएं जिससे कि केदारनाथ में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले। तो जैसे कि तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ में लगातार पहुंचते जा रहे हैं। आप केदारनाथ पैदल मार्ग पे भी देख सकते हैं किस प्रकार की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह की भीड़ के कारण कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। जो यात्रा है उसमें भी कहीं ना कहीं विलम्ब आ रहा है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग केदारनाथ में पहुँचे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जो दुर्गम स्थल है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लगातार लोगों का इतनी ऊंचाई वाले स्थल पर पहुंचना, ये वहाँ की जो जैव विविधता है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो मौजूद वन्य जीव हैं उनकी जीवन को, उनके रहन सहन पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक जो प्रभाव है वो डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस बारे में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो केदारनाथ धाम ना पहुँचे। बताया जा रहा आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 24 से 25 हज़ार लोग लगातार केदारनाथ में यात्रा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी का जो सबब है वो केदारनाथ प्रशासन के लिए बन सकता है। इसके अलावा अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक 8,42,000 के आसपास कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, ये जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा अब तक कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या भी बन चुका है। आप रात्रि के समय भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो घोड़े खच्चर की जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। रात्रि के अंदर भी जो लोग हैं वो लगातार केदारनाथ की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहीं आप अगर हम पिछले गत वर्षों की बात करें तो रात्रि के समय इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब लगातार रात के समय चाहे दिन के समय जब भी आप देखें तो लगातार आपको पैदल मार्ग पर लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो केदारनाथ में इस समय जो भीड़ है वो सबसे बड़ा एक प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का जो सबब है वो बना हुआ है। लगातार लोग लाइनों में खड़े हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े हैं, 10 से 12 घंटे लाइनों में खड़े हैं। उसके बाद भी लोगों को जो दर्शन हैं बाबा केदार के वो नहीं हो पा रहे हैं। और कई ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो बिना दर्शन किए ही बाबा की नगरी से वापस लौट चुके हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जो यात्रा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो केदारनाथ समिति के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। पैदल मार्ग पर कभी इतनी भीड़ पिछले गत वर्षों में हमने नहीं देखी थी, लेकिन इस वर्ष इतनी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ आखिर क्यों पहुंच रहे हैं, ये प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पैदल मार्गों पर जब इतनी भीड़ हो रही है तो वह लोग जो शॉर्टकट रास्ते हैं उनको भी अपनाते जा रहे हैं, और इन शॉर्टकट रास्तों पर कहीं ना कहीं आप फिसल सकते हैं, क्योंकि बरसात का जो दौर है वो लगातार जारी है, और अगर आप फिसलते हैं तो आप कहीं ना कहीं खाई में गिरकर चोटिल भी हो सकते हैं, आप यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो सभी श्रद्धालुओं से मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि वह लोग जो शॉर्टकट रास्ता है उसको ना अपनाएं, बल्कि जो मुख्य पैदल मार्ग है उससे ही अपनी यात्रा पूर्ण करें। वहीं केदारनाथ के अंदर इस समय जो बुजुर्ग लोग हैं या कुछ जो बीमार व्यक्ति लोग हैं उनको भी सांस लेने में समस्या, बुखार, सर्दी जुकाम या ऑक्सीजन लेवल की कमी, इस तरह की जो परेशानियां वो देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं जो SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस बल है वो जो मेडिकल कैंपों के अंदर जो बीमार श्रद्धालु हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनको विभिन्न जो भी उनकी ज़रूरत की जो भी फर्स्ट एड है, प्राथमिक सहायता है, वो उन लोगों को प्रदान की जा रही है। तो केदारनाथ के अंदर इस समय जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो सभी श्रद्धालुओं से मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि अभी आप केदारनाथ यात्रा पर ना जाएं, थोड़ा रुक कर जाएं। आने वाले समय के अंदर जो ये भीड़ अभी इतनी दिख रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहीं आप सोनप्रयाग में भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कितनी भीड़ जो है वो लगातार केदारनाथ की ओर आगे बढ़ रही है। तो चलिए अब थोड़ा सा जो अपडेट है अब हम वेदर का ले लेते हैं। केदारनाथ के अंदर अगर हम मुख्य पैदल मार्ग की बात करें तो लगातार अभी भी जो बारिश का दौर है वो चल रहा है, बरसात है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो गति है वो पकड़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मई का महीना बीतता जाएगा वैसे वैसे बरसात का दौर शुरू होता जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं जो यात्रा करना होगा वो अब और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यात्रा के दौरान भूस्खलन होने का डर रहता है, पत्थर गिरने का डर रहता है, इसके अलावा पैर फिसलने के कारण खाई में गिरने का भी डर बना रहता है। तो अभी इस समय भीड़ के कारण कहीं ना कहीं जो यात्रा करना वो थोड़ा सा सेफ नहीं माना जा रहा है। अगर भीड़ कम होती है तो आप बरसात के अंदर भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन विशेष सावधानियां बरत कर, क्योंकि बरसात के दौरान लगातार ऊपर से गिरने वाले जो पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं आपको चोटिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो बरसात का जो समय है उसको भी अगर आप अवॉइड करें, और उसके अलावा अगर आप अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में यात्रा करें तो आप कहीं ना कहीं आसानी से अपनी जो यात्रा है उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो ये तो अभी केदारनाथ के अंदर जो मौसम का हाल है वो मैंने आपको बताया है कि केदारनाथ के अंदर इस समय जो बरसात का दौर है वो लगातार चल रहा है। मौसम तकरीबन देखा जाए वहाँ पर जो ठंड है वो -1 -2 के आसपास जो टेम्परेचर है वो अभी भी रात्रि के समय बना हुआ है। दिन में 0 या 1 या 2 के आसपास कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो लगातार बना हुआ है। तो केदारनाथ के अंदर इस समय जो भीड़ है उसके भी जो हाल है वो मैंने इन वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको दिखा दिए हैं। वहीं केदारनाथ का जो वेदर है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर अभी भी बरसात का जो दौर है लगातार जारी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।